सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक फॉर 10th क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करें हम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इसी रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका जो है जीरो जो कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है को एक्सरसाइज 2 चल रहा है, जो पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। बहुपद में ही हमारा एक टॉपिक है जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसी के बारे में। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये हमारा लेक्चर है 5वां, यानी पार्ट 4 पे, पार्ट 5 पे हम है। पार्ट 4 जो है क्लियर कर चुके हैं, मतलब 4 गो पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आई बटन में आपको जो है प्ले लिस्ट का मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े। आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग तैयार है, रेडी है? अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम लाइव क्लास या अपलोड वीडियो करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अपलोडेड वीडियो डाले, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास में सबसे पहले हमारा जो भी वीडियो अपलोड करें हम, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए ठीक है, रेडी है बच्चों आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो चलिए, एक सुनहरा मौका फिर से आपके सामने आएगा। आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं नए नया टॉपिक है आपका जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन बताना। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको जो है इससे पिछले क्लास में बताए थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इससे पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है, कहता है उसमें एक्स का वह मान जिसके लिए दिए गए पॉलिनोमियल्स क्या हो जाए, उसमें रखने पर उसका वैल्यू जीरो आ जाए, तो वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका जीरोज कहलाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, चलिए तो बहुपद के सुनिए, आगे बढ़ते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से बताए थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो जीरोज क्या होगा, कहता है एक्स का वह मान जो इस पॉलिनोमियल्स पे रखने पर इसका वैल्यू क्या दे दे, जीरो दे दे, वही एक्स का मान क्या कहलाता है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है, एक्स का वह मान जो दिए गए पॉलिनोमियल्स में रखने पर उसका वैल्यू जीरो प्राप्त हो जाए, वही वैल्यू एक्स का जो वही मान होता है, वही मान को, एक्स के उस मान को क्या कहते हैं, बहुपद के शून्य कहते हैं, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ हम पहले पिछले क्लास में बता चुके हैं कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो हमको इसका क्या करना है, ज्यामितीय अर्थ समझना क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पॉलिनोमियल जो पी एक्स है ए एक्स प्लस बी, इसको जीरो के बराबर करेंगे, यानी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे तो निकलेगा ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ निकल जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी बटा ए, यानी एक्स एक्सिस पर क्या आया, माइनस बी बटा, यहाँ आया माइनस बी बाई ए। क्या देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है, अगर x का 1 डिग्री है तो ये एक्स एक्सिस को कितना बार काटा, 1 बार काटा। अगर 2 डिग्री रहता तो ये 2 बार काटता। ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा। और अगर ये हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। क्यों?
क्योंकि हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 पुट करें तो y इक्वल टू बी आएगा, यहाँ आ जाएगा b। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -b/a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर किसी ग्राफ में कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार काटता है, एक्स एक्सिस को एक बार काटता है, तो ये जो कोई पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होता है, उस पॉलिनोमियल से कितना रूट होता है, शून्यक होता है, एक शून्यक होगा। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार काटता है या 3 बार काटता है, ग्राफ जो कितना बार काटा, 1 बार, 2 बार और 3 बार काटा है, इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स का जो ये ग्राफ होगा, उस पॉलिनोमियल से कितना जीरो जो होगा, 3 जीरो जो होगा, ठीक है। इसी बारे में हम बता चुके थे पिछले क्लास में, और आपको क्वेश्चन भी करवाए थे, किसी कोई ग्राफ है को कैसे खींचेंगे, इस पे आपको हम क्वेश्चन भी करवाए थे, और एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे, याद है आप लोग को। चलिए हम आज बात करेंगे कि एक देखेंगे एक क्वेश्चन, मान लीजिए आपके सामने है y इक्वल टू x²-1। इसका आपको ग्राफ खींचना है, कैसे खींचेंगे। इसका ग्राफ खींचने के लिए एक बार मान सारणी बना लेते हैं हम आप लोग के लिए। देखिए एक बार मान सारणी कैसे बनाते हैं। मान सारणी हो जाएगा, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ पर ये होता है मान सारणी। एक्स का मान रखते जाएंगे, वाई का मान आते जाएगा। मान लीजिए एक्स का मान 0 रखते हैं, वाई का मान -1। एक्स का मान रखते हैं 1 तो वाई का मान 0। एक्स का मान रखते हैं 2, वाई का मान 3। अब इसे फॉलो कीजिए, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू -1, क्या होगा -1, ये हो गया। वाई इक्वल टू -1, यहाँ 0 है, 0 स्क्वायर पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -1 है। 1,0, 1,0 यानी यहाँ हुआ ग्राफ, इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0। दूसरा है 2, 3, दूसरा है 2, तीसरा है 3, 2, 3, ये हो जाएगा 2। क्या देख रहे हैं, ऐसे ग्राफ जा रहा है, इसको मिलते हुए आगे बढ़ और आगे पुट करते हैं। देख लीजिए मान हम रखते हैं x इक्वल टू -1, -1 रखेंगे, -1 क्या स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, -1 तो 0 यहाँ है। x इक्वल टू रख लेते हैं, मान लीजिए एक और वैल्यू -2, तो -2 रखिए। x इक्वल टू जब -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4 में से गया 3 आ गया, यानी -2 पे कितना आया, 3 आया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, ठीक है। अब इस ये ग्राफ जो है इससे होके उड़ते हुए चला गया। यानी क्या देख रहे हैं आप, इस ग्राफ का कैसा शेप है, यू आकार का शेप है। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका जो ग्राफ होगा ना, पैराबोला शेप, ये होता है कैसा शेप है, इसको हम पैराबोला शेप कहते हैं, क्या पैराबोला कहिए, ठीक है, परवल या परवल आकार का कह सकते हैं, जिम कहते हैं परवल है, ठीक है। इसका जो ग्राफ हुआ इस यू के आकार का हुआ, यू के आकार का हुआ, इसीलिए कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कौन सा आकार का होता है, यू का आकार का, परवलय आकार का होता है। कौन सा आकार का, परवलय आकार का, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से आप मान सारणी की तरह खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका जो वर्टिक्स होगा यहाँ पे होगा, वर्टिक्स कैसे पता करें, तो आप वर्टिक्स पता कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस तरह से आप ग्राफ खींच सकते थे। अगर आपको इक्वेशन दे देगा किसी प्रकार का, कहा देगा बताइए इस ये जो क्वाड्रेटिक कोई भी जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उस पॉलिनोमियल का कितना जीरोज है, मान लीजिए ऐसा दे देगा बताइए ये जो किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का इक्वेशन का ग्राफ है, इसमें जीरोज की संख्या बताइए, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू, क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई एक्स एक्सिस को एक बार काटा, 2 बार, 3 बार, 4 बार काटा, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़े। चलिए इसी प्रकार से कोई भी ग्राफ आपको दे देगा तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि उसमें जीरोज की संख्या कितनी है, 1 बार, 2 बार और 3 बार काटा, 3 जीरोज होगा। चलिए तो इसी प्रकार से आपको एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन होगा, हम अगले दिन लेके आएंगे। इस पे की कोई ग्राफ दे दिया तो बताइए जीरो की संख्या कितनी होगी, तो आपको बताना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान रखिएगा, अब है शून्यक एंड गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। जीरोज एंड कॉफिशिएंट के बीच में क्या करना है आपको, रिलेशन बताना है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट में शून्य के गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, शून्य के गुणांकों के बीच संबंध बताए, रिलेशन बताए क्या होता है। तो चलिए हम एक बार देखते हैं, मान लेते हैं कि यह कोई पॉलिनोमियल्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई पॉलिनोमियल्स है जिसका एक शून्यक अल्फा है तथा दूसरा शून्यक बीटा है। आप कहिएगा कैसे मान लिया अल्फा बीटा, देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी, जीरोज की संख्या 2 होगा। क्यूबिक इक्वेशन रहेगा तो उसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी, 3 होगा। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक रहेगा तो 4 होगा। ठीक है, और अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो उसका जो है लीनियर पॉलिनोमियल उसका जीरोज की संख्या 1 होगा। ठीक है, उसमें केवल अल्फा मानेंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें जीरो की संख्या 2 होगा तो अल्फा बीटा मानेंगे। अगर क्यूबिक है तो उसमें क्या मानेंगे, अल्फा बीटा गामा मानेंगे। क्लियर, इस तरह से जीरोज को हम लेट करते हैं। तो मानते हैं कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक जीरोज है अल्फा और दूसरा जीरोज है बीटा। अगर बताइए ये इसका जीरोज है, इसको हम डालेंगे पी अल्फा तो क्या देगा हमको, जीरो ही देगा, और पी बीटा डालेंगे तो क्या देगा, जीरो ही देगा। देगा कि नहीं देगा, देगा, अवश्य रूप से देगा, क्योंकि ये इसका शून्यक है, जीरोज माने हम लेट किए। ठीक है, अगर ये पी अल्फा इक्वल टू जीरो है तो आप क्या जानते हैं कि एक्स माइनस अल्फा जो है इसका एक फैक्टर होगा। एंड पी बीटा इक्वल टू अगर जीरो है इसका मतलब एक्स माइनस बीटा भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ये भी इसका फैक्टर होगा, ये भी इसका फैक्टर होगा। इसीलिए हम कहेंगे पी एक्स इक्वल टू, अगर हम लिख सकते हैं तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, होगा कि नहीं होगा। और ये इक्वल होना चाहिए किसके, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। दो अगर ये अल्फा इसका जीरोज है, बीटा इसका जीरोज है, शून्यक है, अल्फा पुट करेंगे तो जीरो देगा, बीटा पुट करेंगे तो जीरो देगा। अगर जीरो दे रहा है इसका मतलब ये एक्स माइनस अल्फा यानी एक्स इक्वल टू अल्फा से ही निकला है भाई। ये जो निकला कहां से निकला, एक्स इक्वल टू अल्फा से, इसको इससे ले आए तो एक्स माइनस अल्फा हुआ। ये और ये क्या है, दोनों का फैक्टर, ये जो है ये दोनों इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है, इसको फैक्टर को लिख दिए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू इतना, इक्वल कोई दिक्कत, इक्वल होगा, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर इसका जीरोज है इसका एक फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, और ये जीरोज है इसका बीटा, एक्स माइनस बीटा इसका फैक्टर हो गया। समझ में आया मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आगे क्या होगा, तो अब इस जो है इस दोनों का फैक्टर गुणनफल जो है इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से हम कह देंगे पी एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, बीटा से गुना करेंगे तो माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, किसके बराबर होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होगा। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ क्या है, 1 है, परंतु यहाँ क्या है, ए है। ए को हमको क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। ए को 1 कैसे बनाएंगे, ए से भाग दे करके बनाएंगे। चलिए हम अगला स्टेप पे देखते हैं। अगला स्टेप है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स भी कॉमन ले लिया हम, प्लस अल्फा बीटा, ये क्या था, पी एक्स था, बराबर हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है जबकि यहाँ ए है। इस ए को हमको हटाना होगा, क्या करना होगा, हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, इस ए को हटाएंगे ए से डिवाइड करके, डिवाइड जब हम कर देंगे तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इस साइड आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर, ए से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी बट्टा ए एक्स प्लस सी बट्टा ए होगा। ये इससे कट गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा
बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय। क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आया मेरे दोस्त? चलिए, अगर अब समझ में आ गया है तो अब बताइए हम क्या करेंगे। अब करेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब दोनों तरफ तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक बार, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ हम तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 1 है, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद हम गुना करेंगे एक्स के गुणांक से। इससे करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे एक्स के कोफिशिएंट से। एक्स के कोफिशिएंट यहाँ है बी बाय, क्या है, बी बाय, और यहाँ क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा। हम यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा तो माइनस इस साइड आ जाएगा, माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बाय ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यानी अगर हम कहे तो हमको निकल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए। क्लियर? इसको आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, रिमार्क्स याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जीरोज है, किसका, पॉलिनोमियल्स का। और हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए हो जाएगा। ये दोनों चीज आपको क्या करना है, रिमार्क्स रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या निकला, फाइनली फाइनली निकल गया कि अगर कोई इक्वेशन है पॉलिनोमियल्स है, अगर कोई पॉलिनोमियल्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसका एक जीरोज है अल्फा, दूसरा जीरोज है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू निकल गया माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू निकल गया सी बाय। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज यानी शून्यक का योग, इसका मतलब क्या है, शून्यकों का योग का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? अब बताइए क्या कोई दिक्कत इसमें? और एक बात समझ लीजिए, आप क्या देखिए, आप ये देखिए कि अगर अल्फा और बीटा, देख लेते हैं इसमें एक बार, चलिए हम अगला पेज लेते हैं, यहाँ आइए। अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक है, शून्यक है, तो हमको द्विघात, मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो दे दिया है, शून्यक दे दिया, अल्फा और बीटा है, तो हमको कहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए। क्या बताएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बताएंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ देख लीजिए। आपको मान लीजिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर नहीं जान रहे कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको एक मेथड बताते हैं, समझिए। यहाँ पे ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये तो आप जानते होंगे। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स का कॉफिशिएंट 1, 1 लाने के लिए ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टा ए इंटू एक्स प्लस सी बट्टा ए होगा। अब आप जानते हैं अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो जाए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी बटा ए यानी बी बटा ए बराबर क्या हो गया, माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा, याद है। और सी बाई ए बराबर क्या होता था, तो प्रोडक्ट ऑफ शून्यक यानी जीरोज का प्रोडक्ट होता था। अब यहाँ हम डाल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए की जगह डालेंगे क्या, माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या आपको द्विघात पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है।
जब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज दे दिया हो और आपको कह दे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, आपको इस फॉर्मूला आपका यूज करके आप बता सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्या होगा। ठीक है, समझ में आया? याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, फाइनली हम क्या पहुंच गए, क्या देख लिए? हम देख लिए चलिए हम आगे एक फाइनली एक चीज आपको हम लिखना चाह रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का द्विघात बहुपद का अगर जीरोज है, जीरोज है, क्या है, शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है, तब आपसे पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, क्या बताइए, तब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही होता है आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, द्विघात बहुपद। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज मालूम है तो उसका द्विघात पॉलिनोमियल आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब बात रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई दे दिया है इस फॉर्म का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कह दिया कि उसके मूलों का योग बताएं, अल्फा प्लस बीटा बताएं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए, जो कि हम पहले बता चुके हैं। आप इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट बता सकते हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त? चलिए हम इस पे जो है कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, दे रहे हैं, आप बताइएगा हमको मूलों का योग क्या है, मूलों का गुणनफल क्या है। एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा इस प्रकार से कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 के मूलों का योग के शून्यकों का योग बताएं। शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। क्या कीजिएगा, हम बोलेंगे डायरेक्ट, चूंकि हम जानते हैं अल्फा बीटा, अगर मान ले इसका जो है अगर जीरोज है अल्फा बीटा, मान ले इसका जीरोज है, मान ले इसका जीरोज है अल्फा, इसका जो जीरोज है क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। इसमें जो है ए का मान कितना है, ए का मान है 2, बी का मान कितना है, बी का मान है -3, और सी का मान है 5। रखेंगे माइनस इंटू बी का मान है -3 बटा ए का मान है 2, माइनस माइनस प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा। अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए, सी का मान कितना है 5 बटा ए का मान है 2, यानी सी बटा अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों निकल गया। तो अगर एक बात ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान रखिएगा आपको क्या चेक करना है कि बी एक्स में जो है यहाँ एक प्लस का साइन होना चाहिए। अगर प्लस के अलावा कोई साइन है तो आपको उसको साथ लेना है। जैसे लिखा हुआ गया 3x² माइनस 5x माइनस 6, सी का वैल्यू हो जाएगा प्लस इंटू माइनस 6 करेंगे, और बी का वैल्यू माइनस इंटू प्लस इंटू -5 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्लस है यहाँ, तो यहाँ प्लस लाना है। प्लस लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को अंदर भेज देंगे और प्लस यहाँ लिख देंगे। तो मान लीजिए हम आपके सामने देते हैं, हमको बताना है, आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है ये क्वेश्चन आपके सामने में 2x² प्लस 3x माइनस 5
बताइए ए इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू क्या होगा। ए इक्वल टू एक्स का जो गुणांक होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होता है। एक्स के कोफिशिएंट में हमको प्लस साइन चाहिए, यहाँ प्लस साइन है भी, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टेंट है वही केवल हो जाएगा 3। लेकिन सी की जगह क्या है, हमको प्लस सी चाहिए। कैसा फॉर्मेट आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -5 है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, देखिए क्या होगा, ए इक्वल होगा यहाँ पे देखिए 2 के, 3 इक्वल होगा किसका, बी का, और -5 इक्वल होगा किसका, सी का। प्लस है तो यहाँ -5 आप प्लस कर देंगे, आ गया -5 किसके इक्वल, सी के इक्वल, तो हम कह देंगे ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू -5। क्लियर, समझ में आया। शून्यकों का कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर, इस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका शून्यक क्या होगा, और शून्यकों और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दे देगा, कहेगा लिखा हुआ रहेगा ऐसा आपको कि 2x स्क्वायर -4x प्लस 8 एक्स इक्वल टू दिया हुआ रहेगा। देखा ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ज्ञात करे, मतलब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना। मूलों का मतलब शून्य की तरह से मानिए, हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, डायरेक्ट माइनस बी बटे ए। माइनस बाहर रह गया, बी का वैल्यू यहाँ क्या है, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्या निकलेगा, बी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे -4, क्योंकि हमको प्लस साइन चाहिए पहले, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत। तो बी का वैल्यू आ गया -4, तो -4 बटा ए का मान हो गया 2, कोई दिक्कत। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/2 कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा तो आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा पूछेगा गुणांक, मूलों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 8 बटे ए का वैल्यू 2 कटेगा 4, यानी आ गया मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया 4। क्लियर, तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मूलों का योग ज्ञात कर सकते हैं, मूलों का गुणनफल, एक तरह से तो शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का योग ज्ञात कर सकते हैं, शून्यक और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन क्या निकला, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो फाइनली हम आपको लिख देते एक बार, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म का है, के फॉर्म मतलब रूप फॉर्म का हो, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b बटे ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c बटे ए। ठीक है, इस दो बात को क्या करना है, आपको याद रखना है, रिमार्क्स करना है, और कैसे हुआ ये भी आपको बताए हैं। एक और बात याद रखिएगा, यदि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शून्यक है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो वही बात, अगर शून्यक उसका दे दिया है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत, इस प्रकार से आप यूज कीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि शून्यकों गुना शून्यक, जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये सभी क्या है, कोफिशिएंट है। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे ज्ञात करते हैं यह आपको हम बता दिए, और अगर कोफिशिएंट जीरोज मालूम है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे ज्ञात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको हम बता चुके हैं। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। ध्यान रखिएगा हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल्स में क्या चल रहे हैं, पॉलिनोमियल्स में जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड
कोफिशिएंट जो टॉपिक है इस पे चल रहा है, कल हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताएंगे कि अगर कोई जीरो कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है तो देखने से हम कैसे बता पाएंगे, देखने से ही हम कैसे कह देंगे कि इसका जो है एक जीरो वन होगा या कुछ अलग होगा, कैसे किस बात करेंगे, कैसे बताएंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए आज हम रखेंगे इतना, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्लास नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप डेली क्लास लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6 to 7 PM 6 to 7 PM में आप जो है डेली लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लीजिए ताकि आपके पास में जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास में नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर। अगर सेशन बढ़िया लगा, उस सेशन पसंद में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।